Hello dear students, you are with Kulur Cursor and channel is Be Scholar with Kulur Cursor। अभी देखो पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.6 के 5 एग्जाम्पल्स लिए गए। अभी देखो नेक्स्ट 6 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.6। तो यहाँ देखो 2.6 में जो 6 प्रॉब्लम है क्या है उसमें, मिस्टर कासम रन्स ए स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स। इसका मतलब क्या है, जो कासम है एक मट्टी के बर्तन बनाता है वो, और ये स्मॉल बिजनेस चलाता है मिट्टी के बर्तन का। ही मेक्स सर्टन नंबर्स ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। अभी वो हर दिन कुछ अर्थन पॉट बनाता है, यानी मट्टी की बर्तन बनाता है वो। और फाइंड क्या क्या है उसने, देखो फाइंड से स्टार्ट करना है अपने को। फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो अपन ये मानेंगे कि वो दिन में एक्स पॉट्स बनाता है। लेट, तो स्टार्ट कर रहे हैं। कासम मेक्स एक्स पॉट्स पर डे, एक्सपोर्ट्स पर डे। अभी देखो वो एक दिन में एक्सपोर्ट बनाता है, तो ही मेक्स सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। देखो वो एक दिन में जितने पॉट बनाता है, तो एक पॉट की कीमत जो है वो कितनी है, तो जितने पॉट बनाता है उसके 10% से 40 ज़्यादा। सुनो फिर से, एक पॉट की जो कीमत है वो कितनी है, तो जितने पॉट बनाता है उसके 10 पट, और 10% से 40 ज़्यादा। 10 पट का मतलब कितने हुए, 10x, और 40 ज़्यादा मतलब 10x प्लस 40, 10x प्लस 40। फिर से सुनो, देखो वो एक दिन में x पॉट बनाता है, और हर पॉट की कीमत उसके 10 पट यानी 10x, और उससे 40 ज़्यादा यानी 10x प्लस 40। ये हो गई एक बर्तन की कीमत। द कॉस्ट ऑफ, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इज कितने हो गई, 10x प्लस 40, 10x प्लस 40 हो गए। देखो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, तो कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इज, यानी ईच पॉट इज 10 टाइम द टोटल नंबर ऑफ पॉट। टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितने थे, x, तो उसका 10 टाइम्स यानी 10x हो गए, और उससे 40 ज़्यादा। ज़्यादा मतलब प्लस करने का, कम बोले तो माइनस करने का, हो गए। अभी ही मेक्स, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600। अभी ये हो गई एक पॉट की कीमत, तो सभी पॉट की कीमत क्या करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ लिखेंगे बाय द गिवन कंडीशन x इंटू 10x प्लस 40 इक्वल टू कितने कीमत उसकी, 600। ये देखो, यानी ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल द पॉट्स, ये ऑल द पॉट्स की कीमत 600 हो गई। तो ऑल द पॉट्स की कीमत करना है, तो ये x इंटू 10x प्लस 40, तो मल्टीप्लाई करो। अभी देखो x इंटू 10x यानी 10x स्क्वायर हो गए, प्लस x इंटू 40 यानी 40x हो गए,
और 600 लेफ्ट में शिफ्ट करो तो -600 होंगे इक्वल टू 0। अभी देखो अगर ये तीनों टर्म्स कोई भी नंबर से अगर डिविजिबल है तो डिवाइड करो उसको। देखो 10 से डिविजिबल है 10x² अपॉन 10 प्लस 40x अपॉन 10 माइनस 600 अपॉन 10 इक्वल टू 0 अपॉन 10। और लिखेंगे क्या, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 10, ऐसे लिखने का। तो क्या बचेंगे, देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, NX², ये कितने बचेंगे 4 बचेंगे और ये 60 बचेंगे, प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। 0 को अगर डिवाइड किया कोई भी नंबर से तो 0 मिलेगा। तो ये अभी -60 के फैक्टर बनाओ। इसकी सम कितनी आनी चाहिए, 4 आने चाहिए। तो 4 इंटू 15, देखो 15 माइनस 4 आना चाहिए। तो ये फैक्टर होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि इसके अगर सम किया अपन ने तो 11 हो जाएंगे। और कितने चाहिए अपने को, सम कितने चाहिए, +4 आने चाहिए। तो 10 से करके देखो, ये देखो, और यहाँ कितने आएंगे, 6 आएंगे। अभी देखो ये देखते जाना कि इसकी सम कितनी आनी चाहिए, +4 आना चाहिए। अभी देखो आती क्या, 10 माइनस 6 +4 हो जाएंगे और 10 इंटू -6 -60 हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी x² का कोएफिशिएंट ये देख लेना, ये देखे बगैर ये फैक्टर लिखना नहीं। इसकी सम कितनी आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो देखो 10 माइनस 6 4 हो गए और इसका मल्टीप्लिकेशन -60। तो अभी x² का कोएफिशिएंट 1 है तो अपन डायरेक्ट फैक्टर लिखेंगे x माइनस 60 x माइनस 6 और दूसरा फैक्टर होगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू -10। तो ये जो वैल्यू है x की, ये क्या है, नंबर ऑफ पॉट्स। तो पॉट्स निगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए लिखेंगे अपन नंबर ऑफ पॉट्स नेवर नेगेटिव therefore x is not equal to -10 and therefore x equal to 6 is possible। अभी x की वैल्यू फाइंड करने के बाद मैंने आपको बताया क्वेश्चन में जो फाइंड होता है वो पढ़ो फिर से। तो क्या पूछा है उसने, देखो फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट एंड द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो यहाँ वैल्यू रख दो 10x प्लस 40, 10x प्लस 40 इक्वल टू 10 इंटू 6 प्लस 40 and 60 plus 40 and 100 यानी एक दिन में वो कितने पॉट बनाता है, 6 पॉट बनाता है। आंसर लिखेंगे नीचे, देयरफॉर ही मेक्स 6 पॉट्स per day and
cost of each pot and cost of each pot is ₹100 और हर पॉट की जो कीमत है वो कितनी है 100 है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। अब ये 7th एग्जाम्पल देखिए, उसमें क्या कहा उसने, देखो प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनवर्ड्स एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। तो ये देखो, ये जो एक स्पॉट है, ये स्पॉट है और इसका जो डिस्टेंस है वो है 36 किलोमीटर। ये 36 किलोमीटर है ऐसे डाउनवर्ड, ये देखो ये 36 किलोमीटर है और ये यहाँ से निकल रहा हो। तो प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनवर्ड्स एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये देखो यहाँ ये बोट है और ये बोट का जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक बार जाता है और दूसरी बार आता है और इसके लिए उसको 8 तास लगते हैं, 8 तास लगते हैं। देखो फिर से सुनो, ये यहाँ प्रतीक है, ये देखो यहाँ प्रतीक है, ये प्रतीक निकल रहा है यहाँ से, ये स्ट्रीम है, ये यहाँ प्रवाह है, कोई नदी का प्रवाह है। तो ये प्रवाह से ये निकल रहा है और ये जो लेंथ है ये है 36 किलोमीटर है। तो 36 किलोमीटर जाता है और 36 किलोमीटर वापस आता है। और ये जो बोट है, ये बोट का जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर। तो अपने को फाइंड करना है कि जो वाटर करंट है, पानी का प्रवाह है, उसका स्पीड कितना है। तो अपन मानेंगे कि जो पानी का स्पीड है, प्रवाह का जो स्पीड है, प्रवाह का स्पीड x किलोमीटर पर आवर मानेंगे। देखो इमेजिन करो कि रिवर बह रही है और वो रिवर में करंट में, पानी में आपकी ये बोट है। तो बोट का स्पीड जो है ये 12 किलोमीटर पर आवर है, 12 किलोमीटर पर आवर। अब बोट का स्पीड ज़्यादा है और पानी का स्पीड कम रहेगा, तो प्रवाह के डायरेक्शन में बोट का जो स्पीड होगा वो कितना होगा, बोट का स्पीड प्लस प्रवाह का स्पीड करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में जब आता है वो, तो वो बोट के स्पीड में से प्रवाह का स्पीड माइनस करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रीम का जो स्पीड होगा वो बोट के स्पीड को अपोज करेगा। तो देखो फाइंड से स्टार्ट करते फिर से, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो अपन बोलेंगे लेट स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। अभी स्पीड ऑफ बोट कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन वाटर इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट, तो डाउनवर्ड स्पीड ऑफ बोट
डाउनवर्ड स्पीड ऑफ बोट। डाउनवर्ड स्पीड ऑफ बोट कितना होगा, यानी वो प्रवाह के डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें बोट का स्पीड और प्रवाह का स्पीड दोनों की एडिशन करेंगे, यानी 12 + x किलोमीटर पर आवर। एंड अपवर्ड यानी अपोजिट डायरेक्शन में जब आएगा तो अपवर्ड स्पीड ऑफ बोट, अपवर्ड स्पीड ऑफ बोट कितना होगा, ये जो बोट का स्पीड है उसको पानी का स्पीड अपोज करेगा, यानी माइनस हो जाएगा, 12 - x किलोमीटर पर आवर हो गया। अभी उसको जाने के लिए और वापस आने के लिए कितने टाइम लगते हैं, 8 आवर्स। जाने और आने के लिए कितने लगते हैं, उसको 8 आवर्स लगते हैं। तो बाय द गिवन कंडीशन फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो यूजिंग द फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। तो बाय द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन देखो उसको जाने के लिए और आने के लिए 8 तास लगते हैं, तो यहाँ डिस्टेंस कितना है उसका 36 किलोमीटर, और जाने के लिए उसका स्पीड कितना है डाउनवर्ड 12 + x स्पीड है, प्लस डिस्टेंस वही रहेगा आने के लिए, और आने के लिए उसका स्पीड कितना है 12 - x, और टाइम कितना है 8 आवर्स लगते हैं। देखो ये समझ में आया होगा आपको। तो इसमें ये फार्मूला अप्लाई किया है, डिस्टेंस 36 है, 36/12 + x, और आने के लिए 36/12 - x इक्वल टू 8 टाइम। तो देखो ये 36 कॉमन निकाल लो, इसमें 36 वहाँ क्या बचेगा 1/12 + x प्लस 1/12 - x इक्वल टू 8। अब ये 36 डिवीजन में आओ, इधर ट्रांसफर करो, मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में आ जाएंगे। देयरफॉर 1/12 + x प्लस 1/12 - x इक्वल टू 8/36। तो ये डिविजिबल है, डिवाइड कर लो, 4 × 8, 4 × 9 = 36। देखो अभी ये रूल अप्लाई करो, कौन सा, a/b प्लस c/d इक्वल टू AD प्लस BC/BD, ये रूल अप्लाई करना है। तो क्या होगा देखो 12 - x प्लस 12 + x, ये देखो अपॉन 12 + x इंटू 12 - x इक्वल टू 2/9, ये रूल से, ठीक है। अभी प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, 12 + 12 24, और ये इसमें रूल लगेंगे a + b इंटू a - b, ये देखो a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b², ये रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12 का स्क्वायर माइनस x² इक्वल टू 2/9, एंड देयरफॉर 24 अपॉन कितना होगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस x² इक्वल टू 2/9। तो देखो सॉल्व करो अभी,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कितना होगा? ये 24 इंटू 9 इक्वल टू 2 इंटू 144 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये 2 इधर डिवीजन में लेके आओ तो 24 इंटू 9 अपॉन 2 हो जाएंगे, 144 माइनस एक्स स्क्वेयर, डिवाइड करो 12, 12 इंटू 9 108, ये इधर ट्रांसफ़र करो अभी, ये देखो, ये लिख लेते स्टेप, 12 इंटू 9 108, 144 माइनस एक्स स्क्वेयर। अभी एक्स स्क्वेयर इधर लेके आओ और ये 108 उधर लेके जाओ, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 144 माइनस 108, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू कितना होगा? 36, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा? 6, टेकिंग स्क्वायर रूट। ये प्लस माइनस होगा, मगर ये जो स्पीड है वो निगेटिव नहीं होगा, इसलिए सिर्फ प्लस लेंगे अपन। तो आ गई एस की वैल्यू। फिर लास्ट में वही हमेशा की तरह फाइंड देखना, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो स्पीड ऑफ वाटर करंट देखो, स्पीड ऑफ वाटर करंट इज एक्स, एक्स का मतलब 6, तो आंसर लिखेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। ये होगा आपका आंसर। इस तरह से प्रॉब्लम को एंड करना है आपको। अभी देखो 8 नंबर का प्रॉब्लम जो है एग्जाम्पल है, और यहाँ पिंटू और निशु 2 जन है। ये देखो, ये पिंटू समझ लो बराबर, और दूसरा निशु, ये 2 जन है। तो अभी पिंटू टेक्स 6 days मोर देन निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। तो अपन समझो इसको, जिसको कम लगते हैं उसकी वैल्यू x लेंगे, निशु को कम लगते हैं तो इसको x डेज लेंगे, और इसको कितने ज़्यादा लगते हैं पिंटू को? 6 days, तो ज़्यादा लगते तो प्लस करेंगे, ठीक है। ये निशु और पिंटू 2 जन हैं, और दोनों मिला के एक काम कर रहे हैं। अगर सेपरेटली इन्होंने काम किया तो पिंटू को निशु से 6 दिन ज़्यादा लगते हैं, तो अपन मानेंगे निशु को x दिन लगते हैं, तो पिंटू को कितने लगेंगे? 6 दिन ज़्यादा, यानी x + 6, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, बिगिनिंग करेंगे अपन। लेट्स निशु takes x days to complete the work, therefore पिंटू कितने लगेंगे? takes x + 6 days to complete the work। ठीक है। तो एक दिन में ये देखो x डेज लगते हैं, तो एक दिन में कितने लगेंगे? उसको कितना काम करेंगे वो? 1/x पार्ट। देयरफॉर अभी निशु will complete the work, निशु complete 1/x पार्ट वर्क लिखेंगे
1/x वर्क इन अ डे, और ये पिंटू कितना करेगा, एंड पिंटू विल कंप्लीट 1/x+6 वर्क इन अ डे। अब इसमें शॉर्ट में ध्यान कैसे रखो, ध्यान में कैसे रखोगे, ईजीएस्ट में। तो ये देखो, अब दोनों मिला के जब काम करते हैं तो उनको 4 दिन लगते हैं। दोनों मिला के करते हैं तो कितने दिन लगते हैं, 4 दिन। तो देखो 4 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन। तो क्या होगा, 4 × 1/x, दोनों मिला के कर रहे काम तो एडिशन करेंगे, प्लस 1/x+6 = 1। ठीक है, 4 दिन लगते हैं इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी वो एक का जो काम है वो पूरा होते हैं, दोनों मिला के है, इसलिए ये दोनों की क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। देयरफॉर 1/x + 1/x+6 = 1/4। देखो ये मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर डिवीजन में आ जाएगा। अभी देखो एडिशन करो, x+6, 1 × x+6, x+6 प्लस x × 1x अपॉन x × x+6 = 1/4। कौन सा रूल अप्लाई किया अपन ने, हमेशा की तरह, a/b + c/d = AD + BC/BD, ये रूल अप्लाई किया है इसमें। तो x + x 2x + 6 अपॉन x से मल्टीप्लाई करो दोनों को, x² + 6x = 1/4। ठीक है, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, x² + 6x = 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 × 2x + 6। कौन सा रूल अप्लाई हुआ, इफ a/b = c/d देन AD = CB, ये रूल अप्लाई हुआ। तभी सॉल्व करो, ये x² + 6x 4 × 2, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 8x + 24। ठीक है, अभी ट्रांसफ़र करो ये दोनों को लेफ्ट में और राइट में 0 लाना है, x² + 6x - 8x - 24 = 0। ठीक है, तो क्या हुआ, देयरफॉर x² कितना, -2x - 24 = 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, देखो क्या होंगे फैक्टर, देखो अभी ये -24 के फैक्टर बनाओ, कौन से आएंगे, 6 और 4, क्योंकि इसकी सम कितनी होना, -2, तो इसको माइनस करेंगे। ठीक है, x² का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे, देयरफॉर x - 6 x + 4 = 0, देयरफॉर x - 6 = 0 और x + 4 = 0। x = ये +6 हो जाएंगे और x = ये -4 होंगे।
तो डेज जो होते हैं वो निगेटिव होंगे नहीं, तो निगेटिव वैल्यू इज इम्पॉसिबल। तो एक साथ नेवर फाइंड, देखो फाइंड क्या है, तो हाउ मेनी डेज, तो डेज आर नेवर नेगेटिव, डेज आर नेवर नेगेटिव, therefore x equal to -4 is impossible, and therefore x equal to 6 is possible. x equal to 6 is possible. अभी देखो, अभी फाइंड फिर से पढ़ो कि क्या पूछा है उसने। तो क्या पूछा है उसने, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन, यानी निशु कितने दिन में कंप्लीट करेगा और पिंटू कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो x + 6 की वैल्यू रख दो, x + 6 इक्वल टू 6 + 6 एंड 12। तो निशु कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 6 दिन में x की वैल्यू, और पिंटू कितने दिन में करेगा, 12 डेज में। आंसर लिखेंगे, ये भूलना नहीं आंसर लिखना। निशु कंप्लीट द वर्क्स, या ऐसे लिखो जैसे बिगिनिंग में लिखा है, निशु टेक्स 6 डेज to complete the work, and Pintu takes कितने दिन, 12 days to complete the work। इस तरह से आपको एक कंप्लीट करना है। अब ये 9 देखो, 9th नंबर का एग्जाम्पल, 460 डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1, find the quotient and divisor। देखो ये 460 डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन सा लेंगे, x लेंगे। तो ये देखो, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको, ये डिविडेंड डिवाइड बाय डिवाइजर, और इसमें यह आएगा क्वोशंट, और जो यह आता रिमाइंडर। तो ये फॉर्मूला कैसे तैयार होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इस तरह से फॉर्मूला तैयार होता है। तभी देखो क्या पूछा है उसने, 460 डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन सा लेंगे, x लेंगे। तो लेट 460 is divided by a natural number x। तो डिविडेंड कितना हुआ, ये देखो, जिसको अपन डिवाइड करते हैं उसको बोलते हो डिविडेंड। तो डिविडेंड, देयरफॉर डिविडेंड कितना हुआ, डिविडेंड इक्वल टू 460 डिवाइडेड बाय, तो डिवाइजर कौन सा हुआ, x, डिवाइजर x हुआ, एंड क्वोशंट इज 6 मोर। अभी ये देखो फिर से, क्वोशंट इक्वल टू, क्वोशंट कितना हुआ देखो,
ENT क्वोशंट। 6 मोर देन 5 टाइम द डिवाइजर, डिवाइजर का 5 टाइम्स यानी 5x, इसका 5 टाइम्स मतलब क्या हुआ 5x, और उससे कितने ज़्यादा 6 मोर प्लस 6। देखो ऐसे लिखना, जो मोर है उसको प्लस करना, अगर लेस रहा तो माइनस करना। तो 5 टाइम डिवाइजर तो 5x हो गया, और 6 मोर है इसलिए प्लस 6, इतना है क्वोशंट। तभी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो बाय यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना है बोले, देखो फिर से, रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर कितना है 1 है, यहाँ लिख लेते रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 है। तो यह वैल्यू पुटअप करेंगे अभी, देखो तो डिविडेंड कितना है 460, डिवाइजर कितना है x, क्वोशंट कितना है 5x प्लस 6, रिमाइंडर कितना है 1। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करो, 460 x इंटू 5x 5x स्क्वायर प्लस x इंटू 6 6x प्लस 1, तो इसको ये ट्रांसफर कर लेते हैं, क्या हुआ फिर 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, और ये यहाँ माइनस है या प्लस है तो माइनस करेंगे, 460 इक्वल टू 0। तो देखो ये कितने बचे अभी, ये प्लस 6x और ये ग्रेटर नंबर का साइन, और ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस किया तो 459 होंगे इक्वल टू 0। तो इसको ठीक से लिख लेता है x, ये देखो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 5, और अभी देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो इसको थोड़ा ये मिडल टर्म जो है वो स्प्लिट करेंगे, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 इंटू माइनस 49 459 माइनस 459। अभी इसके ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि जिसकी सम कितनी आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो ये देखो अगर डायरेक्ट नहीं आए तो क्या करना, ये देखो इसको 5 इंटू ये कैसे डिविजिबल है 9 से डिविजिबल है, 9 5 जा 9 1 जा, ठीक है 45 51 6 होना, देखो आ रहे क्या, आ रहे देखो ये 9 इंटू 5 45, और इसको माइनस करेंगे इंटू 51, ये दो फैक्टर आ रहे बराबर है, तो माइनस 45 प्लस 51, तो इसकी सम करेंगे तो 6 आ जाएंगे, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बराबर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिडल टर्म अभी स्प्लिट करेंगे क्योंकि ये जो कोएफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 1 है, 5 वही है, देयरफॉर 5x स्क्वायर, ये देखो इसको स्प्लिट करेंगे, माइनस 45x प्लस 51x माइनस 459 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी पेयर बनाओ इसकी, दो दो की पेयर, तो इसको देखो कॉमन फैक्टर बाहर निकालो, तो इसको क्या आएगा कॉमन, ये 45 5 से डिविजिबल है
तो 5x बाहर आ जाएंगे कॉमन फैक्टर, या आ रहेंगे x माइनस और इधर 9, x माइनस 9। ये देखो इसको डिवाइड करना 5 से और इधर आ जाएंगे तो कॉमन कितना निकालेंगे, ये 51 आ जाएंगे प्लस 51 और ब्रैकेट में आ जाएंगे। देखो यहाँ अगर 51 बाहर निकालें कॉमन फैक्टर है तो कितने बचेंगे, x माइनस 9, x माइनस 9 रहेंगे इक्वल टू 0। ये देखो कॉमन आ गए, देयरफॉर x माइनस 9 और ये 5x प्लस 51 इक्वल टू 0। देयरफॉर कितना होगा ये, x माइनस 9 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 51 इक्वल टू 0। तो ये निगेटिव है तो ये x इक्वल टू 9 हो जाएंगे, x इक्वल टू 9 और 5x इक्वल टू माइनस 51, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 5। तो ये देखो आ गई वैल्यू, x की वैल्यू आ गई, पर ये जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है एंड नेचुरल नंबर इज नेवर नेगेटिव, बट नेचुरल नंबर इज नेवर नेगेटिव। Therefore, x equal to minus 51 upon 5 is impossible, and therefore x equal to 9 is possible। तो जो वैल्यू पॉसिबल है अभी उसका यूज करेंगे। तो देखो उसने पूछा क्या है, एक बार फाइंड पढ़ लेंगे, फाइंड क्वोशंट एंड डिवाइजर। तो देखो क्वोशंट क्या है, क्वोशंट डिवाइजर कितना है, x है इक्वल टू 9 एंड क्वोशंट 5x प्लस 6 है। ये देखो 5x प्लस 6, 5 इंटू 9 प्लस 6 कितना हो गया 51। तो नीचे आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर डिवाइजर इज 9, डिवाइजर इज 9 एंड क्वोशंट इज 51। इस तरह से उसका एंड करेंगे। तो अब ये 10th एग्जाम्पल देखेंगे। देखो लास्ट ये प्रैक्टिस सेट का, तो इसमें देखो ये ट्रेपेजियम दिया है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम और AM इज हाइट ऑफ दिस ट्रेपेजियम और लेंथ AB x दी है और AM x माइनस 4 और DC 2x प्लस 1। तो फ्रॉम दिस गिवन इंफॉर्मेशन अभी फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स फाइंड देखना है। तो और इसका जो एरिया है, एरिया 33 दिया है, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया दिया है। तो देखो ये जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 10th नंबर का एग्जाम्पल है ये। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये उसका फॉर्मूला है। तो देखो इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे
एरिया कितना दिया है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ 33 लिखेंगे। हाफ हाइट कौन सी है उसकी, AM है, और पैरेलल साइड्स कौन से है, AB प्लस DC, ठीक है। तो ये 2 डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, 33 इंटू 2 इक्वल टू AM की वैल्यू x माइनस 4 और AB x प्लस DC 2x प्लस 1, ठीक है। चलो कितने होंगे 66, ये x माइनस 4 x प्लस 2x यानी 3x प्लस 1। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे दो ब्रैकेट का, x से पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। करो 66 x इंटू 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 12x माइनस 4, तो ये 3x स्क्वायर लिख लेंगे, इसके ट्रांसफ़र करेंगे फिर, तो 3x स्क्वायर और x माइनस 12x यानी माइनस 11x माइनस 4 माइनस 66 इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस इसकी एडिशन है 70, 0, नेगेटिव नेगेटिव की एडिशन नेगेटिव है, ठीक है। अभी 3 और माइनस 70 के फैक्टर बनाओ, 3 इंटू माइनस 70 कौन से होंगे फैक्टर, उसकी सम आना चाहिए -11, तो 10 से डिविजिबल है, 7 इंटू 10, तो देखो आते हैं क्या आते हैं, देखो 7 इंटू -3 माइनस 21 इंटू 10, तो देखो इसके फैक्टर जो आएंगे, इसकी जो सम जो आएंगे वो -11 आएंगे, और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इतना। तो ये देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ग्रेटर दैन 1 है, तो बीच वाला जो टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे, देयरफॉर 3x स्क्वायर इसके जगह लिखेंगे -21x प्लस 10x माइनस 70 इक्वल टू 0। चलो पेयर बनाओ दो की, तो कॉमन का आएगा 3x और इधर x माइनस 3 से डिवाइड करो 7, अभी इसमें 10 कॉमन निकालो, x माइनस 10 से इसको डिवाइड करो 7, देखो दो ब्रैकेट सेम आ गए, का मतलब फैक्टर बराबर है, तो x माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 10, 3x प्लस 10, तो इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7 और 3x इक्वल टू -10 और ये x इक्वल टू -10/3। तो लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती, लेंथ इज नेवर निगेटिव, लेंथ इज नेवर नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल टू -10/3 is impossible and therefore x equal to 7 is possible, x equal to 7 is possible। अब जो वैल्यू पॉसिबल है उसी का यूज करेंगे, तो उसने बोला है कि सभी जो साइड्स हैं
इस साइड्स की लेंथ मालूम करो। ये देखो फाइंड क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तो ए बी कितना है, ए बी एक्स है यानी 7 सेंटीमीटर। डी सी कितना है 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 7 प्लस 1 यानी 15 सेंटीमीटर हो गया। तो और बाद में ये बी सी और ए डी इक्वल है। ये देखो इक्वल मार्क है, सेम मार्क है इसके ऊपर। तो बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू कितना x माइनस 2, x की वैल्यू 7 माइनस 2 यानी 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ये 7 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और ये दो साइड कितने हैं 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको सभी ये वैल्यूज मिल गए और इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 2.6, इसके पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए हैं। तो आई थिंक अभी आपको अच्छे से समझेंगे। स्टडी करो आप और लाइक कीजिए वीडियो को, और कई डिफ़िकल्ट डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।